संजीवनी विद्या प्रदान करने वाले शिव स्तुति। महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न श्री शुक्राचार्य महान शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने काशीपुरी में आकर एक शिवलिंग की स्थापना की जो शुक्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उन्होंने बहुत काल तक घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिवलिंग से साक्षात प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन कर शुक्राचार्य हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और उस समय उन्होंने हर्ष से पूर्ण गदगद वाणी में इस स्तोत्र द्वारा भगवान का स्तवन किया। वही स्तोत्र अष्टमूर्ति तव अर्थात मूर्त्यष्टक स्तोत्र कहलाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा, सूर्य, इन आठों में अधिष्ठित सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव, ईशान, ये शिव की अष्टमूर्तियों के नाम हैं। 8 श्लोकों वाली इस स्तुति के एक एक श्लोक में पृथक पृथक रूप से उपर्युक्त एक एक स्वरूप की वंदना है। शुक्राचार्य की इस स्तुति से मृत्युंजय भगवान सदाशिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मृत व्यक्तियों को भी जीवित करने वाली संजीवनी विद्या उन्हें दे दी, जिसके बल पर शुक्राचार्य जिसको चाहते थे उसको जीवित कर देते थे। भगवान शिव के अनुग्रह से ही शुक्र ग्रह में प्रतिष्ठित हुए, सभी प्रकार का शुभ फल देने में समर्थ हुए। भगवान शिव पार्वती के प्रिय पुत्र रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई। श्री शिव पुराण में प्राप्त शुक्राचार्य द्वारा की गई यह स्तुति इस प्रकार है। हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात में विचरण करने वाले राक्षसों के मनोरथों को नष्ट कर देते हैं। हे दिन मने, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। आपको नमस्कार है। हे हिमांशु, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त हैं। हे अमृत में आपको नमस्कार है। हे भुवन जीवन अर्थात संसार के प्राणियों को जीवन देने वाले, आप योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। इस जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायु रूप से समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले हैं। सर्व कुलों को संतुष्ट करने वाले, हे सर्वव्यापीन, आपको नमस्कार है। अर्थात सब जगह विद्यमान रहने वाले हे शिव शंकर, आपको प्रणाम है। हे विश्व के एकमात्र पालन करता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र पावक पवित्र करने वाली एवं दाहिका शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगत अंतरात्मन, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्वानर नामक पावक अग्नि रूप हैं और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, उत्तम लीला करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानीय रूप अवगाहन मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार करता हूँ। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, यह संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने के कारण विकसित है। हे दया में, आपसे ही यह संसार स्वभावतः सदा श्वास लेता है और आपसे ही यह संकोच को प्राप्त होता है, अतः आपको सादर नमस्कार है। हे विश्वम्भर,
हे विभो, आप ही इस जगत का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त संसार में और दूसरा कौन है जो अंधकार का विनाश कर सके। हे अहिभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। हे आत्मस्वरूप, हे हर, हे शिवकर, आपकी इन रूप परंपराओं से यह सारा चराचर जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाले हे प्रतिरूप, हे अष्टमूर्ति, मैं भी आपका सेवक हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे दीनबंधो, हे विश्व जननी मूर्ते, हे प्रणत प्रणीत शरणागतों के रक्षक, हे सर्वार्थ सार्थ परमार्थ अर्थात सबकी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप अष्टमूर्तियों से युक्त हैं और यह विस्तृत जगत आपसे व्याप्त है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शिव शंकर भोले बाले, तुमको लाखों प्रणाम, भगवान लाखों प्रणाम। भय सिर जटा गंग, चंद्रमा को है मस्तक धारे, चंद्रमा को है मस्तक धारे। शिव शंकर भोले बाले, तुमको लाखों प्रणाम, भगवान लाखों प्रणाम। भगवान शंकर की जय।